नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रत्यय हम मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने प्रत्यय के 2 पार्ट पहले देख लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं खच प्रत्यय। खच प्रत्यय के 2-3 सूत्र पहले वाले पार्ट में आ चुके हैं, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, प्रिय वसे वधः खच क्या है? प्रिय वसे अर्थात प्रिय धातु और वश धातु, प्रिय और वश शब्द पहले होना चाहिए और उसके बाद वह वध होता है। वध की जो ओरिजिनल मूल धातु होती है, वास्तविक धातु, वो क्या होती है? वह धातु। तो वह धातु के बाद क्या हो जाएगा? इसको खच प्रत्यय हो जाएगा, खच प्रत्यय। और खच प्रत्यय होने से ये प्रियम वध है और वशम वध है रूप बन जाएगा प्रत्यय का। इसके बाद है हमारे पास द्विशत परयोस्तापे। द्विशत और पर शब्द प्लस में ताप धातु, अर्थात कि पहले क्या हो? द्विशत शब्द हो और बाद में पहले द्विशत शब्द हो और पर शब्द हो, तो उसके बाद में इन दोनों के बाद में क्या हो? ताप धातु हो, तो वो क्या हो जाएगा? खच प्रत्यय में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, द्विशत का एग्जाम्पल है द्विशंतप है और पर का एग्जाम्पल है परंतप है, इस प्रकार। इसके बाद हमारे पास आगे जो सूत्र है वो है वाची यमो व्रते। वाच शब्द उपपद रहे हो तो यम धातु से खच प्रत्यय होता है। वाच शब्द, ये देखो यहाँ पर वाच शब्द है, यहाँ पर ये देखो वाच शब्द उपपद अर्थात जो पहले रहे हो, क्या हो? जो पहले रहते हो, अर्थात किसी भी शब्द में जो पहले शब्द आए उसको उपपद बोला जाता है। तो वाचम यमो, तो यहाँ क्या दिया? वाच शब्द उपपद रहे और यम धातु हो, तो यहाँ पर यम धातु है तो इसमें क्या हो जाएगा? खच प्रत्यय हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। इसके बाद एक सूत्र और आया था पुह सर्वयोर दारी सहो। क्या है कि पुह धातु सर्वस है और पुरंदर में भी क्या हो जाता है? खच प्रत्यय हो जाता है। हमें इनके सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, क्योंकि हमारे पास इनके उदाहरण में ही हमें सूत्र दिए होते हैं। जैसे अब यहाँ पर लगा लो सर्वसह है, हम सर्व को देखकर क्या हमने अभी तक जो 3 सूत्र पढ़े उसमें कहीं सर्व शब्द आया सूत्र में? यहाँ पर सर्व शब्द आया? नहीं आया ना। इसी प्रकार यहाँ पर सर्व शब्द दे रखा है, देखो यहाँ पर सर्व शब्द दे रखा है, तो सर्व शब्द क्या हो जाएगा? ये देखो सूत्र में भी सर्व शब्द है, तो इस प्रकार हम इसको उत्तर दे सकते हैं अगर हमसे ये सूत्र रूप में पूछ लिया जाए। इसी प्रकार पुरंदर है, तो पुरंदर की जो पू धातु है वो ये यहाँ पर दे रखी है। इसी प्रकार हम जो खच प्रत्यय के और एग्जाम्पल है उनके ज़्यादा सूत्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उनके उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। ये देखो सर्वंकश है, कलंकश है, अभ्रकंश है, कृषकंश है, मेघंकर है, रीतिंकर है, भयंकर है। ये सब क्या है? खच प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं या उदाहरण है। हमें अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो सभी शब्द दिए हुए हैं ये किस सूत्र के उदाहरण हैं, तो फिर यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, हमें ये नहीं देखना कि इसका सूत्र कौन सा था, हमें क्या करना है? ऑप्शन देखने हैं, चारों के चारों ऑप्शन, और उन चारों ऑप्शनों में हमें ये देखना है कि ये जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द, अर्थात जो हम जैसे हमसे पूछा गया सर्वंकशः शब्द का सूत्र कौन सा है, तो हमें क्या करना है? चारों ऑप्शन देखने हैं सूत्र वाले, और उन सूत्रों में से ये देखना है कि कहाँ पर सर्वंकशः शब्द मिल रहा है, और वही क्या हो जाएगा? हमारा सूत्र हो जाएगा। देखो आगे देखो, जैसे ये है शेम प्रिय मद्रे अणच। क्या है? सेम प्रिय मद्रे अणच, अर्थात इसकी वृत्ति है सेम प्रिय और मद्र कर्म रहते क्रिया से अण होता है, पक्ष में खच भी होता है। क्या कहा गया कि च से, तो यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया? खच प्रत्यय ग्रहण किया गया है, च से खच प्रत्यय। देखो यहाँ पर देखो, जैसे अभी हमें दे दिया गया शब्द सेम शब्द दे दिया गया, प्रिय शब्द दे दिया गया और मद्र शब्द दे दिया गया। इसी प्रकार इनकी वृत्ति दे रखी है और इसी प्रकार इनके एग्जाम्पल हो गए। देखो जैसे शेम शब्द से शेम कर है, और ये विकल्प से होता है ना बच्चों कि एक बार खच प्रत्यय होगा और एक बार क्या होगा? अण प्रत्यय। ये विकल्प से हो रहा है, तो इस प्रकार सेम कर है में खच प्रत्यय हो गया, यहाँ पर खच प्रत्यय हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? अण प्रत्यय।
इसी प्रकार प्रियंकर है, ये देखो प्रिय, प्रिय शब्द से प्रियंकर है और प्रियकार है, यहाँ पर अण हो गया, यहाँ पर खच हो गया। इसी प्रकार मद्रंकर है और मद्रकार है, यहाँ पर अण हो गया और यहाँ पर खच प्रत्यय हो गया। तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये एग्जाम्पल देखकर, ये उदाहरणों को देखकर क्या हम इसका ये पता नहीं कर सकते कि इसमें लगने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों। जो हमारे एग्जाम्पल में शब्द दिए होते हैं वही शब्द हमारे सूत्र में होते हैं। ये देख लो, शेम, प्रिय, मद्रे, इसी प्रकार शेम, सेम, प्रिय, प्रिय, मद्र, मद्र। तो हम इसको इस प्रकार सूत्रों को पहचान सकते हैं। जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट सूत्र थे वो इसमें रखे हैं, परंतु खच प्रत्याहार के बहुत अधिक सूत्र थे बच्चों, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके सभी एग्जाम्पल रखे, उदाहरण रखे हैं। बस ये उदाहरण देख लेना, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये खच प्रत्यय के उदाहरण है। आगे सूत्र है संज्ञायाम भ्री, त्रि, व्री, जी, धारी, सही, तपी, दम है। इनमें भी क्या होता है? खच प्रत्यय होता है। अब देख लो आप, ये इसी सूत्र में भी देख लो, संज्ञायाम भ्री, त्रि, व्री, जी, धारी, सही, तपी, ये सब क्या है? धातुओं के नाम है। तो यहाँ पर देखो विषम्बर है, भ्री धातु से भ्रह शब्द विषम्बर है। इसी प्रकार रथंत्र है, त्रि धातु से त्रह शब्द, व्री धातु का इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। आगे देखो, जी धातु से जय है शब्द, धारी से द्रह शब्द युगंद्र है, और सही से सह शब्द शत्रुन सह। इसी प्रकार तपी, शत्रुन तप है, दम है, अरिंदम है। इस प्रकार हमारे शब्द की अर्थात हमारे शब्द बन जाते हैं। हमें सिर्फ क्या याद करना है? हमें सिर्फ इन शब्दों को याद करना है, या फिर ये देखना है कि जैसे अगर हमें ये सूत्र याद रहता है कि इन धातुओं के साथ खच प्रत्यय लगता है, तो हमसे किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल दे दिया जाए, अगर हमें ये पता होगा भ्री धातु के साथ, त्रि धातु के साथ, व्री धातु के साथ, जी धातु, धारी धातु, सही धातु, तपी धातु, दमह धातु, इन सभी के साथ खच प्रत्यय लगता है, तो इस प्रकार हम उनको बता सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि इसमें खच प्रत्यय है। इसके बाद आता है डय प्रत्यय। सूत्र है अंतात्यंताद्व दूर पार सर्वांतनेषु। ये देखो, अंत से अंतग है, इसी प्रकार पन्नग है, ग्रामग है, सर्वत्र है, दुर्ग है। इस प्रकार हमें इनके ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, इनके डय प्रत्यय के शत्रुघात है, क्लेश अप है, तमो अप है, ये भी क्या है? डय प्रत्यय के ही एग्जाम्पल है। आगे हमारा प्रत्यय आता है नीनी प्रत्यय। कुमार, शीर्षयोर, नीनी। क्या है? कुमार, शीर्षयोर, नीनी। जहाँ पर कुमार शब्द होगा या शीर्ष शब्द होगा, उनके साथ क्या हो जाएगा? नीनी प्रत्यय हो जाएगा। कुमार और शीर्ष शब्द के साथ नीनी प्रत्यय हो जाएगा। देखो, जैसे उदाहरण दे रखा है, कुमार शब्द से कुमार घाती और शीर्ष शब्द से शीर्ष घाती। अगर हमें शीर्ष घाती शब्द देकर ये पूछ लिया जाए कि इसमें लगने वाला सूत्र कौन सा है, तो देखो कुमार और शीर्ष, तो शीर्ष शब्द यहीं पर आ रहा है। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे है टक प्रत्यय। जाया घनो, पति घनी, हस्ती घनो, कपाट घनस, चोर है। इसके भी एग्जाम्पल याद रखने की सूत्र याद रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इनसे ही उनका पता लगा सकते हैं कि जो हत्यार्थ में हो, हत्यार्थ में टक प्रत्यय होता है। ये देखो, जाया घनो, पति घनी, हस्ती घन, कपाट घनस, चोर है, अर्थात हत्यार्थ में टक प्रत्यय होता है। सिर्फ हमें ये याद रखना है। आगे सूत्र है क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय का सूत्र है सत्सु, द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भिद, छिद, जी, नी, राजा, सुपसर्गे अपि क्विप। क्या कहा गया है कि सु उपसर्गे अपि क्विप, अर्थात सत्सु, इसमें भी सत्सु धातु, द्विष धातु, द्रुह धातु, दुह धातु, युज धातु, विद धातु, विद धातु, छिद धातु, जी धातु, नी धातु, इन सभी में क्या आ जाएगा? क्विप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सत्सु से हम लेंगे, क्या लेंगे? उप अंडशु, सत्सु अंडशु, प्रसुहु,
सॉरी बच्चों, सत्सु यहाँ कंप्लीट एक धातु नहीं है, ये दो शब्द जुड़ा हुआ है, सत और इसी प्रकार सु। तो ये दो धातु है, सत धातु और सु धातु। सत धातु से हमारा जो शब्द सिद्ध होता है वो है उपनिषद। उपनिषद, इसमें सद धातु, मूल रूप से ये सद धातु होती है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए उपनिषद शब्द में कौन सी धातु है, तो शदली अर्थात सद धातु है इसमें उपनिषद में। और अंडसु में सु धातु है, प्रसु में भी सु धातु है। इसी प्रकार मित्र द्विट, मित्र द्विट, द्विट अर्थात किसी से द्वेष करना, तो ये भी क्या है, द्विट धातु, अर्थात इसकी मूल दो जो धातु वो क्या है, द्विष धातु है। इसी प्रकार प्रद्विट में भी द्विष धातु है। मित्र द्रुट में क्या है, द्रुह धातु है। प्रद्रुट में भी द्रुह धातु है। इसी प्रकार दुह धातु, गो दुख अर्थात गाय को दुहना, प्रदुक। इसी प्रकार अस्वयुक, युज धातु, युक, प्रयुक, वेद पित, निवित, वेदवित है बच्चों, वेदवित, निवित, अग्रणी, ग्रामणी। ये देखो बच्चों, हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है कि इन धातुओं में इन धातुओं में अर्थात इन सभी धातुओं में क्विप प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बार मेरे साथ बोलो, सत्सु, सत, सु, द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भिद, छिद, जी, नी। इन सभी धातुओं में क्या है, क्विप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे है सूत्र क्विप चय। सूत्र का नाम क्या है, क्विप चय। इसमें क्या है, धातु मात्र से क्विप होता है। क्या है, धातु मात्र से क्विप प्रत्यय होता है। उखाश्रत, पर्णध्वत, वह ब्रट। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है कि अर्थात जो धातु होती है उसके मात्र से ही क्विप प्रत्यय होता है। आगे है प्रत्यय, कौन सा, कै प्रत्यय। ये कै पार्ट नहीं है बच्चों, ये प्रत्यय है। मैंने ये गलती से ये पूरा इसको इस प्रकार कवर करना था, परंतु ये गलती से कै ही हो गया। ये कै प्रत्यय है, कै प्रत्यय। इसका सूत्र है सत है कै च, समस्त है समस्था। देखो बच्चों, जहाँ पर स्थ धातु क्या है, स्थ धातु होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कै प्रत्यय हो जाएगा। इसके आगे समस्त है संस्था। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है सूत्र आत्म माने खश च। क्या है, आत्म माने खश च, अर्थात खश और नीनी प्रत्यय। आत्म माने अर्थात मानने के अर्थ में क्या होता है, खश और नीनी प्रत्यय होता है। जहाँ पर खश प्रत्यय है वो कौन सा एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा खश प्रत्यय इसमें है, और पंडित मानी में नीनी प्रत्यय है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ई की मात्रा आई है अंत में, तो इसी प्रकार यहाँ पर नीनी प्रत्यय है और यहाँ पर खश प्रत्यय है। तो यहाँ पर पंडितमन्य है और पंडित मानी। इसके बाद क्विप प्रत्यय है आगे, इसके लिए उदाहरण दिए गए हैं। ब्रह्मा, भ्रूणहा, वृत्रहा, सुकृत, कर्मकृत, पापकृत, मंत्रकृत, पुण्यकृत, सोमसुत, अग्निचित, शयनचित। इन सभी के सूत्र हमें याद नहीं करने, हमसे सूत्र दिए जाएंगे तो हम ऑप्शन को देखकर जहाँ भी ये शब्द मैच करेंगे वही हम उसको किसी भी शब्द का, जैसे हमसे अग्निचित शब्द का सूत्र पूछा गया है तो हमें उस ऑप्शन में अग्नि शब्द ढूंढना है। जिस भी सूत्र में अग्नि शब्द होगा, अग्निचित शब्द होगा, अर्थात अग्निचित में से चाहे चित शब्द मिलो या फिर अग्नि शब्द मिलो, इनमें से पूरे शब्द में से कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अग्निचित इस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और इसमें अग्निचित में क्या प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय, ये हमें याद रखना है। सोमसूत में भी क्विप प्रत्यय है और शयनचित में भी क्विप प्रत्यय है। इसके बाद हमारे पास प्रत्यय आता है नीनी प्रत्यय। मन्यतेर नीनी दर्शनीय मानी, मन्यतेर नीनी दर्शनीय मानी। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये इकट्ठे क्यों नहीं बनाए कि नीनी प्रत्यय कभी पहले आ जाता कभी बाद में। हमारी कौमुदी में इसी प्रकार दिए गए हैं, और अगर मैं बीच में बार बार पढ़ के इनको ऐसे ही ढूंढती रहूं कि कहाँ हमारा प्रत्यय एक प्रत्यय सेम कहाँ मिल रहा है, तो इसमें कम से कम भी मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, और इतना हमारे पास समय नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, न कि हमें उसको इतना डीपली पढ़ना है कि
वो हमारे काम भी ना आए, तो हम इसको अभी के लिए हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि मध्य सिद्धांत कौमुदी हमारे और किसी भी एग्ज़ाम में नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी में ही लगी है। तो हो सकता है एस्टेट वाले क्या पता आगे जब एग्ज़ाम आए तो वो फिर से सिलेबस चेंज कर दे, इसलिए हमें अभी उसको डीपली नहीं पढ़ना है। तो अभी हम करते हैं इसको, और वैसे भी डीपली, लगभग डीपली ही हो गया है। कोई भी सूत्र हमने इसमें से, अर्थात जो बिल्कुल ही यूजलेस सूत्र है उनको तो हमने इसमें लिया नहीं है नोट्स में, और बाकी हमने सभी उदाहरण हमने सभी वहाँ से उठा लिए हैं। तो हमें उदाहरणों को देखकर ये पता होना चाहिए कि इनमें प्रत्यय कौन सा है, क्योंकि हमसे ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे कि मन्यतेर नीनी में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है नीनी प्रत्यय। इसी प्रकार दर्शनीय मानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर नीनी प्रत्यय। इस प्रकार आगे सूत्र है सप्तम्यार जनेर डह, क्या है, सप्तम्याम जनेर डह। सप्तम्यंत जन धातु से डह प्रत्यय होता है, अर्थात जो धातु सप्तमी अंत हो, अर्थात जैसे रामे शब्द है, इसी प्रकार ये रामे सप्तमी में है ना, तो इसी प्रकार ऐसी कोई धातु जो सप्तमी से अंत हो तो वो क्या हो जाएगी, जन धातु। अर्थात जो धातु जन धातु हो और सप्तमी, जैसे जने हो गया, जने, ये क्या हो जाएगी, ये जने धातु। ये वैसे और मूल रूप से जन धातु है, परंतु सप्तमी में जने धातु हो जाएगी और उसको क्या होगा, डै प्रत्यय होगा। इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, सप्तम्याम जनेर डह, तो इससे हमें डै प्रत्यय याद रह जाएगा। इसके बाद सूत्र है तत्पुरुषे कृते बहुलम। कृदंत उत्तर पद परे रहते जन धातु से डै प्रत्यय होता है बहुलता से। देखो सरसीजम और सरोजम, क्या है, सरसीजम और सरोजम। ये हमारे ये जो सरसीजम है एग्जाम्पल है बच्चों, ये अलुक तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ये पिछली बार प्रश्न में पूछा गया था कि ये कौन सा समास है, सरसीजम ये अलुक तत्पुरुष समास है। अर्थात अलुक में, अर्थात इसमें जो विभक्ति दी हुई है सरसी, सप्तमी विभक्ति, सरसी ये सप्तमी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अलुक तत्पुरुष समास। क्योंकि जहाँ पर किसी विभक्ति का लोप हो जाता है और फिर समस्त पद बनाया जाता है उसको तो बोलते हैं लुक तत्पुरुष समास, अर्थात जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। परंतु अलुक तत्पुरुष समास वो होता है जहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति को एज इट इज उठा के दे दिया जाता है। तो ये सरसी शब्द सप्तमी विभक्ति है, तो इसी प्रकार इसमें सरसी की सरसी एज इट इज उठा दिया है, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष समास है। आगे हमारा सूत्र है उपसर्गे च संज्ञायाम। क्या है, उपसर्गे च संज्ञायाम, अर्थात उपसर्ग पूर्वक जन धातु से डै प्रत्यय होता है। क्या कहा गया है कि पहले उपसर्ग होना चाहिए फिर जन धातु होना चाहिए, जन धातु। जैसे ये देखो उपसर्ग हमारे कितने हैं, टोटल 22 हैं। तो पहले तो 22 उपसर्गों में से कोई भी एक उपसर्ग हो, उसके बाद क्या हो, जन धातु हो, तो क्या हो जाएगा, डै प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डै प्रत्यय। जन धातु से हमने पहले भी डै ही प्रत्यय पढ़ा है और इसमें भी क्या है, डै ही प्रत्यय है। तो हमें ये याद रखना है कि जहाँ भी जन धातु होगी वहाँ पर डै प्रत्यय ही होगा। इससे पहले जन धातु में कोई भी प्रत्यय नहीं आया है। जन धातु से क्या होगा, डै प्रत्यय होगा। जन धातु से क्या होगा, डै प्रत्यय ही होगा। देखो अजह, यहाँ पर जय शब्द दिया हुआ है। अगर तुम्हें जन धातु की वैसे पहचान नहीं होती बच्चों कि जन धातु को कैसे पहचाने, तो ये देखो कि कोई भी शब्द हो जन धातु से बना हुआ उसमें जय हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ये 99% मिलेगा। यहाँ पर क्या है, अजह शब्द है और 99 क्यों, 100% ही मिलेगा, क्योंकि हमारी कौमुदी में तो ये इसी प्रकार दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर जन धातु है, तो यहाँ पर अजह शब्द में जय है, इसी प्रकार द्विजय शब्द में भी जय है, ब्राह्मणज्य शब्द में भी जय है, संस्कारज्य शब्द में भी जय है और अदृष्टज्य शब्द में भी जय है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि जो जन धातु होगी उससे डै प्रत्यय होगा, ये इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है। अगर हमसे जहाँ भी
जन धातु से रिलेटेड उदाहरण देकर पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है तो डय प्रत्यय हो जाएगा। आगे हमारा सूत्र आता है निष्ठा। निष्ठा क्या होता है बच्चों? निष्ठा संज्ञा मानी जाती है वैसे, और वो निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? तय और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। हमसे प्रश्न में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ये नेट के प्रश्न में आता है क्योंकि नेट के सिलेबस में ये निष्ठा संज्ञा हमारी इंक्लूड है। हमारे स्टेट के एग्जाम में तो ये इंक्लूड नहीं है कि निष्ठा संज्ञा क्या होती है, परंतु हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इसको शामिल किया गया है कि निष्ठा संज्ञा क्या होती है। तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो हमें याद रखना है निष्ठा संज्ञा होती है तय और तवतु प्रत्यय की। और ये तय और तवतु प्रत्यय हमेशा किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं? भूतकालिक अर्थ में, अर्थात ये हमें जो बीत चुका है उसकी क्रियाओं के बारे में जानकारी देते हैं, अर्थात जो हो चुका है कार्य भूतकालिक अर्थ के रूप में हमें ये पहचान करवाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि तय और तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं और ये भूतकालिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इसके उदाहरण देखो, कृतवान, इसमें तवतु प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय। इसी प्रकार जगदम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें तय प्रत्यय है। जगदम अर्थात जो भूतकाल में होते हैं प्रयोग। शीर्णवान, इसमें तवतु शीत है, तय प्रत्यय शीर्ण है, तय प्रत्यय छिन्न है, तय प्रत्यय है भिन्न है, तय प्रत्यय द्राण है, तय प्रत्यय गलान है, तय प्रत्यय भुग्न है, तय प्रत्यय शून है, तय प्रत्यय और प्रतिशीन है, इसमें भी तय प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार है विभाषा भैव पूर्वस्य, अभी और अव क्या है ये देखो, अभ्य अर्थात यहाँ पर यण संधि हुई है बच्चों, यण संधि क्या है? अभी और अव, अभ्यव अर्थात अभी और अव रहते क्या है? संयंग को संप्रसारण विकल्प से होता है। क्या है? अभी और अव रहते अर्थात अभी और अव धातु के रहते या शब्दों के रहते संयंग को, ये संयंग धातु है, ये अभी और अव शब्द है और संयंग धातु है, इसको संप्रसारण विकल्प से होता है। अभिशीनम और अवश्यान है। क्या है? अभिशीनम और अवश्यान है। इसके बाद इसी प्रकार जो तय प्रत्यय के एग्जाम्पल है, द्यून है, शुष्क है, पक्व है, श्याम है, प्रस्थित है, फुल्ल है, फुलवान, प्रफुल्लत है, प्रक्षिबित है, प्रकृषित है, प्रोलासित है। जहाँ पर भी तय शब्द अंत में हो वो तो 100% होगा ही होगा तय प्रत्यय। नुन है, पर कहीं कहीं पर तय को न भी आदेश हो जाता है, जैसे नुन है, नूत है, विन्न है, वित्त है, द्यात है, ख्यात है, पूर्व है, मूर्व है, मत है। इस प्रकार आगे है सूत्र वितो भोग प्रत्ययो। क्या है? भोग और प्रत्यय अर्थात प्रसिद्धि अर्थ में वित है शब्द। देखो कि भोग अर्थ और प्रत्यय होता है प्रसिद्धि। ये प्रत्यय वो वाला प्रत्यय नहीं है, कहीं आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो प्रत्यय समझ लो। इसमें बोला गया प्रत्यय अर्थात प्रसिद्धि अर्थ में, कि अर्थ दिया गया है कि प्रत्यय अर्थात प्रसिद्धि अर्थ में वित है शब्द में क्या होता है? तय प्रत्यय होता है। भीतम, रीतम, शफित है, निष्कुषित है, उषित है, शुदित है, अंचित है, लुबित है, क्लिशित है, क्लिष्ट है। आगे देखो, पवित है, पूत है। इसके बाद सूत्र आता है हमारे पास आदि कर्मणि तह कर्तृच, कि तय प्रत्यय कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में भी होता है। क्या है? तय प्रत्यय कर्तार्थ में भी होता है और भाव अर्थ में भी होता है। तय प्रत्यय कर्तार्थ में भी होता है और भाव अर्थ में भी होता है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद सूत्र है उत उपधा भाव आदि कर्मणयोर अन्यत्रस्याम। क्या है? उकार उपधा धातु से परे भाव और आदि कर्म में विहित सेठ निष्ठा विकल्प से कित नहीं होती। उकार उपधा, उपधा हमें पता ही है, सेकंड लास्ट को उपधा कहते हैं, अर्थात जो अंत से दूसरा अक्षर होता है उसको क्या कहते हैं? उपधा। तो उकार उपधा जो धातु होती है उसको क्या कहा? भाव और आदि कर्म में विविध सेट निष्ठा विकल्प से कित नहीं होती। किस में कित नहीं होता? जैसे द्योतितम, द्योतितम,
मुदितम, मोदितम, प्रद्योतितः, प्रद्योतितः, प्रमुदितः, प्रमोदितः। इसके बाद है सूत्र निष्ठायाम सेटी। क्या है सूत्र? निष्ठायाम सेटी। सेठ निष्ठा परे रहते नी का लोप। क्या है कि जो निष्ठा क्या होती है? तय और तवतु। निष्ठा को किसको बोलते हैं? तय और तवतु प्रत्यय को। और सेठ होता है जिसमें इट का आगम हो गया हो, उसको सेठ बोलते हैं। जिसमें क्या हो गया हो? इट आगम, अर्थात इट के आगम के साथ सेठ। निष्ठा परे रहते नी का लोप। जैसे भावित है, भावितवान, ये तय प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार ये तवतु प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। भावित है, भावितवान। इसके बाद है दृढ़ है शब्द में जो तय प्रत्यय है वो क्या है? निपातित है। अर्थात दृढ़ शब्द में तय प्रत्यय है, परंतु हमें देखने से ये समझ में नहीं आता कि इसमें तय प्रत्यय है या नहीं, परंतु हमें याद रखना कि दृढ़ है शब्द में तय प्रत्यय होता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है ददातेर ही। क्या है? ददातेर ही। धा धातु को ही आदेश होता है। उदाहरण है हितम। क्या है? ददातेर ही। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि धा धातु हो तो उसको ही आदेश किस सूत्र से होगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा ददातेर ही। जैसे नाम से स्पष्ट है, दा धातु और ही आदेश होना, तो हितम शब्द। यहाँ वैसे धीतम शब्द बनना चाहिए था, परंतु क्या हो गया? यहाँ पर धा को ही आदेश हो गया, तो यहाँ पर हितम शब्द बन गया। इसी प्रकार दा प्लस तह दत है। आगे है सूत्र गत्यार्थ। गत्यार्थ अकर्मक श्लिस सींग स्थास वस जन रूह जीयति भयश्च। इन सभी में क्या होता है? तय प्रत्यय होता है। क्या होता है? तय प्रत्यय। जैसे गत्यार्थक, गति अर्थ में अकर्मक अर्थात जो कर्म से रहित हो, श्लिस धातु, सींग धातु, स्थास धातु, वश धातु, जन धातु और रूह धातु, जी धातु, यति, इन सब में क्या होता है? इन सभी में तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे सूत्र है हमारे पास दति, शैति, मा, स्थाम, इति, कीति। क्या है? दति, शैति, मा, स्थाम, इति, कीति। ये सूत्र है। उदाहरण इसका अधिष्ठित है, शिवम उपासित है, हरिदिनम उपोषित है। क्या है? अधिष्ठित है, शिवम उपासित है और हरिदिनम उपोषित है। ये इसके सूत्र एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। और ये इन सभी धातुओं में तय प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद सूत्र है यीत तह। ये यीत जो शब्द है ये धातु है, ये क्या है? वर्तमान अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो इस यीत में तय प्रत्यय जोड़ने से स्वीण है शब्द बनता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। क्या है? मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। वर्तमान अर्थ में तय प्रत्यय होता है। किस में? मति में, बुद्धि में और पूजार्थे में क्या हो जाएगा? तय प्रत्यय हो जाएगा। जैसे राज्याम मत है, इष्ट है, बुद्ध है, विदित है, अर्चित है। बुद्धि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बुद्ध है और विदित है। पूजार्थे में अर्चित है। इसी प्रकार मति में मत है। इस प्रकार सूत्र नपुंसके भावेच। नपुंसक भाव में धातु से तय प्रत्यय काल सामान्य अर्थ में, कि जो तय प्रत्यय होता है हमारा वो क्या है? नपुंसक लिंग में होता है तय प्रत्यय। जैसे जल पीतम, हशीतम, वह कब होता है? जब वह वर्तमान काल में या सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब तय प्रत्यय नपुंसक अर्थ में होता है। इसके बाद प्रत्यय आता है क्षत्रि और सानच। क्षत्रि प्रत्यय का अत शेष बचता है। तय और तवतु में तय प्रत्यय का बचता है तय शेष, और इसी प्रकार तवतु शब्द का बचता है वान, ये शेष बचते हैं। यहाँ पर क्षत्रि शब्द का अर्थ शेष बचता है। क्षत्रि के क्षय की क्या हो जाती है? लय शक्व तद्दिते से इत संज्ञा। क्या? लय शक्व तद्दिते से इत संज्ञा, क्योंकि लकार, शयकार और कै वर्ग की इत संज्ञा किससे होती है? लय शक्व तद्दिते से। तो यहाँ पर इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, री की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से। और इस प्रकार
अत शेष बच जाएगा इसमें, क्योंकि शय की संज्ञा होने से इसका लोप हो गया। इसी प्रकार सानच में भी शय की संज्ञा और चय की संज्ञा होकर आन शेष बचता है। कहीं कहीं इसको वान आदेश भी हो जाता है। तो देखो, लट है क्षत्रिय सानच औ प्रथमा आसन अधिकरणी। क्या कहा गया कि क्षत्रिय सानच अव प्रथमा आसन अधिकरणी समान अधिकरण्य हो तो लट के स्थान में क्षत्रिय और सानच आदेश होता है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो क्षत्रिय और सानच प्रत्यय है ये किस अर्थ अर्थात किस काल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार हमारा तय प्रत्यय और तव तु प्रत्यय भूतकाल अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, भूतकाल के लिए, इसी प्रकार क्षत्रिय और सानच प्रत्यय वर्तमान अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वर्तमान अर्थ के लिए। ये हम एक कक्षा स्पेशल लगा लेंगे इनकी, जिसमें हम ये देख लेंगे कि किसका क्या शेष बचता है और वो कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है, और वो अव्यय शब्द है, परिभाषा शब्द है, विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है, किसके साथ क्या कैसे जुड़ता है, उसकी हम एक स्पेशल क्लास लगा लेंगे। आगे सूत्र है ईदाश है। क्या है? ईद आश है, अर्थात आश धातु को आन हो जाता है ईद आदेश। आस धातु हो तो उसके आन को क्या हो जाता है? ईत आदेश हो जाता है। जहाँ पर जैसे कहीं पर आन शब्द है, धातु आस हो, उसमें आन शब्द हो, तो वहाँ पर उसकी जगह आन शब्द की जगह ईत आदेश हो जाएगा। और इस प्रकार जैसे आस शब्द को जोड़ो, आस प्लस आन प्लस इत, इत बीच में आदेश होगा ना, आस इत और आन, तो यहाँ पर तयकार की संज्ञा होकर ई बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ई बच जाएगा। ये बड़ी ई होगी बच्चों में भी। आस इत और आन, इसको क्या हो जाएगा? आशीन शब्द इस प्रकार बन जाएगा। हमें इसकी सिद्धि नहीं पढ़नी है, सिर्फ हमें ये याद रखनी है कि आशीन शब्द में प्रत्यय कौन सा है, हमसे ये पूछा जा सकता है। तो हम आशीन शब्द को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना है कि आशीन शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आशीन शब्द में प्रत्यय है सानच। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है आशीन शब्द में, क्योंकि जो हमारा सानच है उसका आन शेष बचता है, और इसी प्रकार आशीन तो आन सेम साउंड है, इसलिए हमें याद रखना है कि ये सानच प्रत्यय है। आगे सूत्र है विदेह चतुर्वसु। क्या है? विदेह चतुर्वसु, ये हमारा सूत्र है। इसमें इसका एग्जाम्पल है विद्वान है, ये हमें याद रखना है। विद्वान है विदेह, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं अगर सूत्र पूछा जाए तो। विद्वान है में भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सानच प्रत्यय का, सानच का आन शेष। आगे है सूत्र तौ शत। क्षत्रिय और सानच की सत संज्ञा होती है। हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत संज्ञा किसकी होती है। जिस प्रकार निष्ठा संज्ञा तय और तवतु प्रत्यय की होती है, इसी प्रकार सत संज्ञा क्षत्रिय और सानच की क्षत्रिय और सानच प्रत्यय की होती है। क्योंकि जैसे ये क्षत्रिय और सानच नाम से स्पष्ट है कि स से शुरू होती है, इसी प्रकार इनकी संज्ञा भी स से ही शुरू हो रही है। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं कि क्षत्रिय और सानच प्रत्यय की शत संज्ञा होती है और तय और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। आगे सूत्र है लृट है सद्वा। क्या है? लृट है सद्वा। लृट को क्षत्रिय और सानच आदेश विकल्प से होता है। क्या है? लृट को क्षत्रिय और सानच आदेश विकल्प से होता है, जैसे कृष्यंतम और कृष्यमाणम, कृष्यंतम और कृष्यमाणम। इसी प्रकार आगे है कनु प्रत्यय। त्रसी घृदी दृषि शिपेह कनु। क्या है? त्रसी घृदी दृषि शिपेह कनु। हमसे ये पूछा जा सकता है कनु प्रत्यय के उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कि कनु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, या फिर घृदनु शब्द देकर हमसे पूछा जा सकता है, घृदनु शब्द देकर कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ये देखो, जैसे कनु का अनुशेष बचता, कनु का नु शेष बचता होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अनुशेष बचता तो ये ध पूरा होता, न कि आधा। इसी प्रकार स भी पूरा होता। ये हमें जानकारी मध्य कौमुदी में नहीं दी गई है कि इसका क्या शेष बचता है। तो ये देखो, त्रसी घृदी दृषि शिपेह कनु त्रसनुहु
गृदनुहु, दृशणुहु, शिपनुहु और कन्नुहु। आप ये देखो कि इनकी सेम साउंड आ रही है, तो हमें इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना। अगर हमें दृशणु शब्द दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं इसमें कनु प्रत्यय है। ये ज़्यादा कुछ रटने की आवश्यकता हमें नहीं है। आगे हमारा प्रत्यय आता है युच प्रत्यय। युच प्रत्यय का सूत्र है चलन शब्दार्थ कर्म काद युच। क्या है? चलन शब्दार्थ अकर्म कात युच। युच प्रत्यय होगा कहाँ पर भी? चलन शब्दों में और अकर्मक शब्दों में युच प्रत्यय होगा। जैसे चलन है, कंपन है, शब्दन है और रवण है, इनमें क्या हो जाएगा? युच प्रत्यय हो जाएगा। परंतु अगर हम इसको देखें कि हमें युच प्रत्यय ऐसे ही तो याद ही नहीं रहेगा कि इसमें युच प्रत्यय है, तो ये देखो बच्चों कि जहाँ भी युच प्रत्यय है वहाँ पर अंत में क्या है? न है। ये न का न हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी न है, न है। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। जहाँ पर भी युच प्रत्यय, युच को न, युच न, इस प्रकार याद कर लो इसको, युच न। अर्थात जहाँ पर भी युच प्रत्यय होगा वहाँ पर अंत में न शब्द दिया होगा, तो युच न हो जाएगा। और ये जो नए शब्द अंत में दिया ये और किसी प्रत्यय में भी नहीं है बच्चों, तो हमारे लिए और भी आसान है। जहाँ पर भी अंत में नए प्रत्यय दिया वहाँ पर युच प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद है शाकन प्रत्यय। शाकन प्रत्यय जल्प सूत्र है इसका। जल्प, भिक्ष, कुट, लुंट, वृंग, शाकन, इन सभी धातुओं में क्या हो जाएगा? शाकन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे जल्प शब्द में शाकन प्रत्यय मिलाने से जलपाक है। शाकन शब्द नए की संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार शय की भी इत संज्ञा हो जाएगी और आकह शब्द बनेगा। शय की इत संज्ञा सह प्रत्यय से होगी। सह प्रत्यय, ये हमने इत संज्ञा सूत्र में पढ़े हैं, जो हमारे संज्ञा सूत्राणी है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाकर संज्ञा सूत्रों को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार कौन सा प्रत्यय कहाँ किस शब्दों की संज्ञा करेगा, वो हमने बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ पर शय की इत संज्ञा सह प्रत्यय सूत्र से होगी और न की इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी और आ का शेष बच जाएगा। तो जल्प प्लस आक जलपाक है, इस प्रकार से उपसिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार भिक्षाक है, कुटाक है, लुंटाक है। ये हमें एग्जाम्पल नहीं दिए गए तो हमें इसके उदाहरण देखने भी नहीं है। हमसे सिर्फ जलपाक ही उदाहरण देकर पूछा जाएगा, अदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो हमारी कौमुदी में वही पूछे जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास प्रत्यय उ प्रत्यय। क्या है? उ प्रत्यय। ये उ प्रत्यय है बच्चों। समा अशंस है भिक्ष उ। क्या है? सन्नत आंग पूर्वक संस और भिक्ष धातु से, संस और भिक्ष धातु से उ प्रत्यय होता है। देखो चिकारशुहु, आशंसुहु, समसुहु, इस पर भिक्षुहु और इसी प्रकार सन्नत आंग पूर्वक अर्थात पहले आ है इसमें, तो इसी प्रकार चिकारशु इसमें भी उ प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद प्रत्यय है स्ट्रन प्रत्यय। स्ट्रन प्रत्यय सूत्र है दामनी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत मत दश नह करणे। क्या कहा गया कि सूत्र दामनी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत मत दश नह करणे, इन सभी ये सभी क्या है? धातुएं दी गई है। ये सभी जो है दामनी धातु, शस धातु, यु धातु, युज धातु, स्तु धातु, तुद धातु, सी धातु, सिच धातु, मी पत मत, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा? स्ट्रन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रन प्रत्यय। तो यहाँ पर स्ट्रन प्रत्यय होने से स्ट्रन प्रत्यय की एक पहचान है बच्चों कि इसके बीच में त्रय शब्द होगा। क्या होगा? त्रय अक्षर होगा। जैसे देखो दामनी धातु से बना है शायद ये, देखो बच्चों यहाँ पर दात्रम नेत्रम, इस प्रकार यहाँ पर इसमें भी त्रय है, इसमें भी त्रय है। तो इस प्रकार हम स्ट्रन को याद रख सकते हैं। स्ट्र ट्रय और त्रय में भी ट्रय सेम साउंड आ रही है ना, तो इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। हम इनमें पजल नहीं होंगे। इसी प्रकार जैसे ऊ प्रत्यय आया तो ऊपर चिकार शुहु चिकार शुहु शब्द में ऊ, आशंसुह शब्द में ऊ, भिक्षु शब्द में ऊ। तो इस प्रकार हम इसको ऊ को देखकर ये बता सकते हैं इसमें ऊ प्रत्यय है। इसी प्रकार स्ट्रन शब्द में त्रय को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें स्ट्रन प्रत्यय है।
इसी प्रकार सूत्र है ती तू त्रै तै थे सी सुर कै शे ईशु च। इन सभी 10 कृत्य प्रत्यय को इट नहीं होता है। अर्थात ये देखो, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी उदाहरण है स्ट्रन प्रत्यय का। ये देखिए, शस्त्रम, योत्रम, योक्त्रम, स्तोत्रम, तोत्रम, सेत्रम, सेक्त्रम, मेड्रम, पत्रम, दंष्ट्रा, नदद्रो। इन सभी में ध्रै त्रै इन सभी की साउंड आ रही है, तो ये हमारा स्ट्रन प्रत्यय का एग्जाम्पल है। तो हमें ये याद नहीं करना है कि हम इतना सब कुछ कैसे रटे, इतना इजी है। हम इनकी बस पहचान करेंगे और इनको हम पहचान करके इनका उत्तर प्रश्न में उत्तर पेपर में दे आएंगे। इसके बाद है हमारे पास इत्र प्रत्यय। क्या है? इत्र प्रत्यय। इसका सूत्र है अति, लु, धु, सु, खन, सह, चर, इत्र है। कर्ण कारक में इत्र प्रत्यय होता है। अर्थात ये जो सभी जो धातुएं दी गई है, अति, लु, धु, सु, खन, सह और चर, इत्र, ये सभी क्या है? कर्ण कारक में इत्र प्रत्यय होता है। अर्थात अगर ये सभी धातुएं कर्ण कारक में अर्थात तृतीय विभक्ति में प्रयोग की गई हो तो इनका इत्र प्रत्यय होता है। जैसे देखो, अरित्रम, लवित्रम, धवित्रम, सवित्रम, खनित्रम, सहित्रम, चरित्रम। अब आप सोच रहे हो कि मैम त्रय तो यहाँ पर भी आ रहा है, त्रय तो यहाँ पर भी आ रहा है, त्रय यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसमें क्या स्ट्रन प्रत्यय नहीं होगा? नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ई की मात्रा आ रही है और ई की मात्रा जहाँ पर होगी तो देखो, बोल के देखो, अरित्र। क्या है? अर इत्र। तो यहाँ पर इत्र अपने आप ही बता रहा है कि यहाँ पर इत्र प्रत्यय है, तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे है सूत्र पुह संजायाम। क्या है सूत्र? पुह संजायाम। पुंग और पूय धातु से इत्र प्रत्यय होता है। क्या है? पुंग धातु हो और पूय धातु हो से उससे क्या होता है? इत्र प्रत्यय। तो यहाँ पर पूय धातु से इत्र प्रत्यय होने पर पवित्र शब्द बन जाता है। सिर्फ हमसे यही उदाहरण पूछा जाएगा, पवित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत्र प्रत्यय है। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चों, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो आप ये इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात और, अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप समर्पण संस्कृत क्लासेस इस चैनल से जुड़ करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया है मैं PDF के रूप में उसको भेज दूंगी। धन्यवाद। और एक बात और बच्चों, अगर आपको कक्षा पसंद आती है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अवश्य बताया करो कि अर्थात फीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर कक्षा अच्छी लगे तो भी फीडबैक देना और अगर कक्षा अच्छी ना लगे तो भी फीडबैक अवश्य देना। धन्यवाद।